गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा इससे पहले हमने पेज नंबर 1 और 2 पढ़ लिए थे। आज हम पेज नंबर 3 से शुरू करेंगे। पेज नंबर 3 पे ये हमारा मैप है। अब इससे हम देखते हैं कि जो हमारा मैप है इसमें कौन कौन सी बातें हैं। हमने पढ़ा था कि जो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। तो कौन सी लंबाई ज़्यादा है? उत्तर से दक्षिण वाली जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली है वो 2933 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं जो भारत की आकृति है वो क्या ऐसी है, चतुष्कोणीय, मतलब उसके 4 किनारे हैं। सबसे ये जो नीचे बिंदु है ये है, इसको बोला जाएगा मुख्य भूमि। क्वेश्चन 2 टाइप में पूछा जाता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ हम बात करें मुख्य भूमि की, तो भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और यदि हम दक्षिणतम बिंदु पूछते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ये अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यदि मुख्य भूमि का पूछा जाता है तो कन्याकुमारी है। उसके बाद जो उत्तरी बिंदु है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पे, ये है हमारा इंदिरा कॉल। ऊपर इंदिरा कॉल है और नीचे सबसे लास्ट वाला इंदिरा पॉइंट है। इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है किबिथू तो ये किबिथू है यहाँ पर। इधर वाला है गुहार मोती जो पश्चिम गुजरात की साइड है, इसको बोला जाएगा गुहार मोती, जो 68 डिग्री 7 मिनट पे है। और किबिथू है 97 डिग्री 25 मिनट पे। अब इसमें देखो जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये है हमारी स्थलीय सीमा। जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई थी वो हमने पढ़ी थी 15,700 किलोमीटर है। उसके बाद ये द्वीपों जो तटीय किनारे हैं हमारे, यदि हम इसको इन दोनों द्वीपों को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये कितनी है, 6100 है। और यदि हम दोनों द्वीपों को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद जो तटीय रेखा है वो किन किन राज्यों को छूती हुई जाती है, यहाँ से गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये इधर पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, हमारे तटीय राज्य हैं जिनसे तटीय सीमा लगी हुई है। इधर पश्चिम की साइड में अरब सागर है, पूर्व की साइड में बंगाल की खाड़ी है। ये हमारे 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अब इससे आगे देखते हैं। इस मैप में देखिए आप, इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डायरेक्ट लाइंस हैं, बड़ी बड़ी सीधी लाइन है, ये क्या है, वायु मार्ग। और जो डॉट डॉट करके ये रास्ते हैं ये हमारे हैं समुद्री मार्ग। कि भारत में पहले जो पड़ोसी देशों से लोग यहाँ पर आते थे वो किन किन रास्तों से आते थे। जो वायु मार्ग हैं वो तो बाद में आए थे, लेकिन सबसे पहले क्या है, समुद्री मार्ग मिले। और समुद्री मार्ग से भी पहले क्या थे, पहाड़ों के बीच में से दर्रे होते थे, उन दर्रों के माध्यम से लोग यहाँ पर आते थे। चलिए आगे चैप्टर को देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब बहुत काफ़ी पहले से ही भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। समुद्री जल मार्ग से भी पहले किससे बताया गया है, भूभागों से, भूमि से था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। उत्तरी पर्वत मतलब पश्चिम से लेके और पूर्व तक जो उत्तर भारत में पर्वत है वो कौन सा है, हिमालय पर्वत है, नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। और पर्वतों के बीच में से जो रास्ते होते हैं उनको बोला जाता है दर्रे। तो अनेक यात्री प्राचीन काल में यहाँ पर भारत में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। और उस टाइम तक जब ये इन दर्रों के माध्यम से आते थे तो उस टाइम इनको क्या था, समुद्री रास्तों के बारे में पता ही नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। ये जो हमारे मार्ग हैं, दर्रे हैं, इनमें से क्या था, विचारों, जो विचार थे और जो वस्तुएं थी। जैसे वस्तुएं कौन कौन सी थी, रेशम, सिल्क रूट आपने सुना होगा आपकी इतिहास की बुक में। तो इन वस्तुओं का क्या होता था, आदान प्रदान होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था।
भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। भारत का इन देशों के साथ क्या रहा है, एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद, जो हमारे उपनिषद हैं, उनमें जो विचार समाहित हैं, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक जो डिजिट यहाँ पर मिली हुई हैं, दशमलव प्रणाली है, इन सभी को संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचाया गया है। कैसे पहुँचाया गया? क्योंकि आपस में ये देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे देशों के साथ संपर्क किए हुए थे। उन संपर्क के माध्यम से ही ये चीज़ें एक देश से दूसरे देश में गई हैं। इसके साथ साथ मसाले, भारत का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या बोला जाता है, वहाँ पर मसालों की खेती की जाती है। जब अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच यहाँ पर आए थे तो किससे आकर्षित हुए थे? मसालों की वजह से ही वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आकर्षित हुए थे। मलमल का कपड़ा तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, यूनान की जो स्थापत्य कला थी, और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, वहाँ के जो मीनार हैं और गुंबद हैं, जो दरवाज़ों पर डेकोरेशन की जाती है, हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। मतलब क्या है कि वहाँ की जो यूनान की स्थापत्य कला है और यहाँ की वास्तुकला है, ये कहाँ पर देखी गई है? हमारे देश में। भारत में भी बहुत सारे एरियाज़ में इनको देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भारत है ये एशिया, यहाँ मान लो ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के यहाँ दक्षिण में भारत स्थित है। भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये पुराना डाटा है। अभी हमारे कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें देखना है आगे कि ये आपको अपने आप से बताना है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए का मतलब है कि देखो यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक दिल्ली हमारी सेंटर में है, बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहाँ हैं? तटीय किनारों के साथ लगे हुए हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? वो कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, इन राज्यों से इनकी सीमाओं को टच नहीं करता, उन राज्यों के बारे में बताना है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लगी हुई हैं। उत्तर में चीन है और नेपाल है, भूटान के साथ था। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। अब इसमें देखो बेटा, एक बात और बताई गई है कि सन 1947 से पूर्व, आज़ादी से भी पहले क्या था कि भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत थे और दूसरा रियासत थे। जो प्रांत थे उन पर कौन राज्य करता था? अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों पर कौन करते थे? हमारे जो राजा होते थे वो इन रियासतों पर राज्य करते थे। ये देखो बेटा मैप है, फिर से एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ वाला जो पॉइंट है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ये मुख्य भूमि है। इसका जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, यहाँ इंदिरा कौल है, यहाँ किबिथु, यहाँ पर गुहार मोती, और ये यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये क्या है? हमारे स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश। ये स्थलीय सीमा ये वाली है हमारी, जहाँ पर भूमि से जुड़े हुए हैं। और तटीय सीमा हमारी कौन सी है? ये इधर वाली हमारी तटीय सीमा है। सबसे बड़ी जो तटीय सीमा है वो गुजरात की मानी गई है, ये यहाँ पर है। उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे 2 द्वीप हैं। जो अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और उसके साथ ही जो 2 तटीय पड़ोसी क्षेत्र हैं, ये कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका है। ये हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जो तटीय मतलब समुद्री रास्ते से हमारे से जुड़े हुए हैं।
भारत के बीचों बीच से जो रेखा जाती है वो कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वो राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती है। उसके बाद यहाँ से जो मानक समय रेखा मानी गई है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से क्रॉस करती है, क्योंकि यहाँ के और यहाँ के टाइम में क्या है 2 घंटे का अंतर आता है। तो हर राज्य की अलग अलग घड़ियाँ तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए एक फ़िक्स टाइम करने के लिए हमने जो 82 डिग्री और 30 मिनट का समय माना है वो क्या है हमारा मानक समय रेखा मानी गई है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ये अभी मैंने आपको मैप में बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो इन दोनों के बीच में जो रास्ता है ये इसको पाक जल संधि बोलते हैं या फिर मन्नार की खाड़ी बोला जाता है, जिससे ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के टच में है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान से और चाइना से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनसे क्या हमारे संबंध अच्छे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखो कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, कि भारत बाकी देशों से कैसे अलग दिखाई देता है, क्योंकि भारत क्या है एक प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ये प्रायद्वीपीय में देखो यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ से पानी से घिरा हुआ है और नीचे से पानी से घिरा हुआ है। तो भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे भारत को प्रायद्वीपीय देश भी बोला जाता है। बेटा ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, और इसमें देखो जो क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं आपको एक नंबर के करवा देती हूँ, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे और जो समझाने के वो मैं अभी समझा देती हूँ आपको। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा है जहाँ से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु था। कहाँ पर था? 97 डिग्री 25 मिनट पे था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ये किस देश को छूती हैं? नेपाल को छूती हैं। उसके बाद ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कवरत्ती कहाँ है? लक्षद्वीप में है। तो हमें कहाँ जाना होगा? लक्षद्वीप जाना होगा। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती हैं। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, नेपाल है, लेकिन तजाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। उसके बाद ये मैप वर्क का देख लीजिए। बाकी ये बड़े क्वेश्चन हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप अरब सागर, ये इधर लगा लो कि हमारा भारत है, ये ऐसे, और यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा है? लक्षद्वीप है। और यहाँ पर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? इसमें कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं या तटीय सीमा से लगे हुए हैं वो कौन से हैं? हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहलाएंगे। कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुरा माछा झापा, त्रिमी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे कर्क रेखा को टच करने वाले राज्य हैं। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, देखो अब इसमें पूछा गया कि मुख्य भाग का, तो मुख्य भाग क्या था? ये हमारा कन्याकुमारी था। तो शीर्ष बिंदु क्या होगा इसका? कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कहाँ है? सबसे ऊपर है। उसका जो पॉइंट है वो क्या है? हमारा इंदिरा कोल है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर तक है। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, अंशों में भारत का जो दक्षिणी अक्षांश, मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश पूछा तो ये क्या? 8 डिग्री 4 मिनट है हमारा। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी इधर किबिथु वाला है और पश्चिमी ये यहाँ पर गुहारमोती वाला है। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री और 25 मिनट तक यहाँ तक है।
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला ये यहाँ पर गुजरात है, जो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की मानी गई है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल संधि है वो पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र भारत के बताने हैं। तो इसमें ये देखिए, ये यहाँ पर मैप है, मैप में ये सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इधर है दमन और दीव है, दमन दीव है, दादरा और नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, इधर ये पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक यहाँ पर दिल्ली है, वो सेंटर में है। तो बेटा ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। आपको जो भी डाउट आते हैं आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।